हमारे जो प्यारे भाई हैं न्याजी साहब, वोट तो हमें ही दिया है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी इमरान साहब, जज़ाकल्लाह। न्याजी साहब ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? आलमगीर खान जी। आप बाइक लेने आए हैं बेचने आए हैं आप? जी लेने आया हूँ जी। कौन सा लेने आए हैं? होंडा 125 जी। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कितने में होना चाहिए, क्या मॉडल, और आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? एक्चुअली कोई 2 माह पहले मैंने बाइक लिया था, यही ज़्यादातर 16-17 मॉडल मुझे पसंद है। वो तकरीबन 60 से 65 तक 62 तक यहाँ तक मिल जाता था, लेकिन अब वही बाइक जो है ना, हमारे जो प्यारे भाई हैं न्याजी साहब, वोट तो हमें ही दिया है, हम ही पे लानत हो। लेकिन चलें, उस पर यह किया कि वो बाइक जो है ना वो 1.5 लाख रुपये तक चलाया गया। यानी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये हमें साइकिल पे बैठा के छोड़ेगा। ये गाड़ी वाला मोटरसाइकिल पे आएगा, वो भी 125 पे नहीं, CD 70 पे आएगा इंशाल्लाह, अगर ये रहा तो। और बाकी रहा जनाब उसकी 125 की बात रही है, तो वो भाई मार्केट जो है ना वो इतनी दिन पर दिन बढ़ रही है कि जिसके पास जाओ ना क्या डिमांड है, लेकिन उनका भी कसूर नहीं है, महंगे ख़रीदते हैं बीज। एक्चुअली यहाँ पे 70% जो है ना वो इन्वेस्टर है, वो फिर उन्होंने भी 10-20 रुपये कमाने होते हैं। डीलर हजरात वो होते हैं, तो 30% जो है ना वो मेरी तरफ वो आगे पीछे से जो आके ख़रीदार वो करता है। तो वो बहरहाल इस वक्त मार्केट बहुत गर्म है और ख़रीद से बाहर है। और फिर ये 125 मुसीबत ये है कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि अब 125 वाला 70 पे आ गया है। और वो भी जब आप पेट्रोल पंप पे जाए तो अल्लाह की मेहरबानी से, न्याजी की मेहरबानी से पेट्रोल पूरा नहीं मिलता आपको, इसीलिए मार्केट में हमें 125 ज़्यादा नजर आ रहा है सेल होने वाले। यही बात है ना, एक्चुअली सब मसला यही है कि पेट्रोल, अब देखें आप रश में जब फंस जाते हैं ना, यहाँ से आप 10 चले जाएँ, राजा बाज़ार चले जाएँ, मरी रोड चले जाएँ, अगर आप 130 रुपये का लीटर डलवाते हैं तो मेरे ख्याल से मुश्किल आके आखिर में आपको ये होता है कि आप मोटरसाइकिल लटा के ना तो घर के अंदर लेके जाते हैं कि जी मुक गया जी और काम ख़त्म हो गया। तो इसलिए मतलब ज़रा पहुँच से सिस्टम सारा दूर हो गया। इमरान खान साहब को जिन PTI की हुकूमत को इन्होंने वोट दिया है और अभी ये कह रहे हैं कि हम पछता रहे हैं कि हमने वोट दिया। नवाज शरीफ की हुकूमत ठीक थी सर, वो इसलिए ठीक थी, लेकिन ये कहते हैं कि चोर डाकू लुटेरे वगैरह वगैरह वगैरह, चलो उसको, लेकिन ये इतना तो नहीं था ना यार। इस वक्त लोग आटे के लिए वो परेशान है। आटा पहले कहाँ था, घी पहले कहाँ था, पेट्रोल पहले कहाँ था। अब यकीन करें कि यहाँ पे सफ़ेदपोश आदमी, कसम खुदा की, यहाँ पे जो सब्ज़ी वाली की दुकान है ना, यहाँ पे 2-4 दुकानें मैं आपको बताता हूँ, जो रात को जो बचा कुचा वो फेंकते हैं ना वहाँ पे, जो टमाटर और प्याज आलू, कलमे की कसमें सफ़ेदपोश लोग जहाँ साइड आगे पीछे देखे ना, तो वो गंदे टमाटर और वो प्याज वो उठा के ना वो छापर में डाल के तो निकल जाते हैं। क्यों? नौकरियाँ नहीं हैं, काम नहीं है, पैसा नहीं है लोगों के पास। ये डकैतियाँ नहीं होंगी, चोरी नहीं होगी। जो कराची का हाल था, क्यों वहाँ पे लोग डकैतियाँ क्यों करते हैं? इसलिए कि वहाँ पे नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, बिजली का बिल तुन के भेज रहा है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी इमरान साहब, जज़ाकल्लाह। और मतलब इस्तात बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मैंने खुद यानी पहले नवाज शरीफ का था, लेकिन मैंने कहा चलो ये तब्दीली सरकार आएगी तो माशाल्लाह तब्दील होगा, कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। मैं कहा दिया उसने, ज़बरदस्त दिया आपने। मतलब ये छीन लिया, मोटरसाइकिल छीन ली, साइकिल आ गई, और जो साइकिल वाले वो पैदल आ गए हैं, जो पैदल वाले वो फुटपाथों पे सो रहे हैं। न्याजी साहब ज़बरदस्त। अच्छा, ये सर भंग की काश्त का ऐलान हुआ था और कल परसों से बाकायदा उसकी काश्त का जो है ना उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। रवात वाली साइड पे काश्त शुरू हो गई है भंग की, क्या कहते हैं आप? तो ठीक है ना जी, वो खुद यूँ करता है तो खैर से वो हमें आपको भी देना चाहिए ना ये रिलीफ। तो बाकी तो कुछ नहीं, रोटी तो नहीं मिलेगी, ये तो खा पे मेरी तरफ, उसका मकसद ये कि मेरी तरफ नहीं देखना। तुम बेहोश पे हो रहे हो, मेरे वाले पास ना छेड़े हो, मैं तो नहीं जा सकता, तुम बस खाली घबराना नहीं है, बस घबराना नहीं है। थैंक यू, वेलकम।